हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आप लोगों से जो बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में जो किताब चलाया जाता है। तो 7 क्लास का किताब है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। तो उसके पहले जो चैप्टर है, पहला अध्याय है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा से पहले ये बता दें कि हम जो है चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उसमें जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको कैसे सोल्व करना है ये बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे और फिर आप अपना कॉपी पे इसके जितने भी प्रश्न हैं उसको बना करके आप अपने टीचर को दिखाएं या अपने घर में कोई अभिभावक पढ़े लिखे हैं उनको दिखाइए। अगर ऐसा कोई नहीं है तो मैं व्हाट्सएप नंबर इस लिंक में दे दूँगा, वो आप लिख करके आप मुझे किसी के मोबाइल से, अपने अभिभावक के मोबाइल से है कि नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा हम अध्याय की तरफ। तो ये जो पहला अध्याय है आपका पढ़ना, उसमें है लोकतंत्र में समानता। तो लोकतंत्र में समानता का, यहाँ पे समानता का अर्थ ही है मतलब बराबरी का हक से, कि सबको अधिकार बराबर मिले, कहीं पे किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो उस समझी को समानता की स्थिति है। तो चलिए, ये जो अध्याय की शुरुआत होती है तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए कई लोग पंक्ति में खड़े हैं, जैसे शांता, शर्मा, गुरमीत, पूनम, राजेश, हमीद। यानी यहाँ पे देखिए सारे चीज़ों को साधा गया है, जाति, धर्म, लिंग है कि नहीं, महिला पुरुष सब खड़े हैं लाइन में, है ना। तभी ज्योति आती है अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए। तो एक पूनम नाम की एक लड़की है या औरत है जो गुरमीत के पीछे खड़ी है, जो वो ज्योति के यहाँ चौका बर्तन करती है। यानी पूनम जो है ज्योति के यहाँ चौका बर्तन करती है। अब जो देखिए यहाँ पे संवाद टाइप का किताब बहुत बेहतर तरीके से इसको जो है लिखा गया है कि आप समझ सकें। तो सबसे पहली बात तो आप ये भी ध्यान रखें, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका एक कर्तव्य है कि मेरा वीडियो सुनने के बाद आप किताब ज़रूर पढ़ें, या तो साथ साथ तो दोनों नहीं काम हो सकता है, इसलिए आगे वीडियो सुन लें, उसके बाद उस किताब को ज़रूर पढ़ें एक बार। और किताब पढ़ने के दौरान जो है फिर उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसको आपको हल भी करना है। तो यहाँ जो है पूनम और ज्योति की बात हम कर रहे हैं। तो पूनम जो है ज्योति की यहाँ क्या करती है, चौका बर्तन करती है। अब जो है पूनम बोलती है कि दीदी यहाँ आ जाइए मेरी जगह पे लाइन में, है कि नहीं। वो बुलाती है किसको, ज्योति को। ज्योति बोलती है नहीं नहीं मैं कतार में लगूंगी, यानी मैं लाइन से ही जो है लगूंगी और अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाऊंगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है वोटर आईडी कार्ड बनता है लोगों का। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे वोट देने का अधिकार किसे है। तो जो 18 वर्ष से ऊपर के जो नागरिक होते हैं, जो भी लोग होते हैं भारत में, अगर उनको वोट देने का अधिकार होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है कि नहीं। यहाँ कतार में खड़े होकर क्या कहीं पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है, कैसे। देखिए पूनम क्या है, ज्योति की यहाँ चौका बर्तन करती है, यानी कि बर्तन धोती है, साफ़ सफाई करती है, लेकिन वहाँ पे उसको समानता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ पे गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, हर जाति के लोग, हर मजहब के लोग लाइन में, यानी कि नियम से ही वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, समानता का अनुभव हो रहा है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वोट देने के अधिकार में क्या आपके काम, शिक्षा, पैसे या धर्म व जाति से कोई फर्क पड़ता है, चर्चा करें। अब देखिए वोट देने के जो बात आती है वहाँ पे जो अधिकार है, तो वहाँ पे जाति, धर्म या लिंग, है कि नहीं, पैसा, अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी सभी लोगों के वोट का जो मूल्य होता है वो बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर आदमी वोट देगा तो उसके वोट को 2 वोट गिना जाएगा और गरीब आदमी के वोट को 1 वोट गिना जाएगा, ऐसा है नहीं। इसलिए इसमें सब बराबरी है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस प्रकार से सीधा आंसर लिख सकते हैं। अगला है कि फ़ोटो पहचान पत्र की ज़रूरत और कहाँ कहाँ हो सकती है। जैसे देखिए जो मतदाता पहचान पत्र बनता है, अगर आप बच्चे आप लोग नहीं देखे होंगे तो अपने मम्मी का, पापा का, किसी का मतदाता पहचान पत्र मांग करके एक बार देखिएगा, उसका फ़ोटो वगैरह, है कि नहीं, उसका जो आईडी बना के मिलता है तो उसको देखिएगा। तो उसका और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे अब राशन लेने में, ड्राइवरी लाइसेंस बनाने में, और भी कई जगह जो अपना एक पहचान पत्र के रूप में उसका हम उपयोग करते हैं, जो मतदाता पहचान पत्र है उसका। अब यहाँ पे देखिए हम समानता की बात की है कि नहीं, ये जो किताब में है आपका, यहाँ तक समानता की बात की है कि यहाँ पे लाइन में सभी लोग खड़े थे लेकिन सबको समान रूप से जो है चीज़ें काम करना पड़ा।
अब देखिए कुछ असमानता के मुद्दे हैं। अब जो है वो जो पूनम थी जो चौका बर्तन करती थी, है कि नहीं, उसकी 7 साल की बेटी एक रमा है कि नहीं, और एक जो ज्योति जिसके के यहाँ पूनम काम करती है उसकी एक 5 साल की बेटी है ज्योति की, शालिनी, है कि नहीं। शालिनी की बेटी जो है एक अच्छे स्कूल में पढ़ती है और रमा की बेटी जो है एक गांव के ही बहुत कम संसाधनों से युक्त स्कूल में पढ़ती है। तो वहाँ पे पूनम को जो है असमानता का एहसास होता है कि नहीं। वहाँ पे लगता है कि जो है हम बराबरी का हक हमको भी, अगर मेरे पास भी आर्थिक संपन्नता होती तो हम बच्चों को बेहतर स्कूल में पढ़ा पाते। ऐसा किसको फील हो रहा है बताइए? पूनम को, है कि नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है कुछ ऐसा आप लोग भी देखते होंगे कि गांव में जो गरीब के बच्चे हैं वो मोस्टली सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जो अमीर के बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आर्थिक असमानता देखते हैं। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को एक तरह का शिक्षा नहीं मिलता है। क्या है बच्चों? ये असमानता है। ये जो है एक तरह की शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाना सभी लोगों के लिए, ये क्या है? असमानता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको आपको डील करना है। अब तक रमा स्कूल क्यों नहीं गई, है कि नहीं। रमा कौन है? तो पूनम की बेटी है, जो चौका बर्तन करती है पूनम, उसकी बेटी है। तो 7 साल की हो गई फिर भी स्कूल नहीं जाती है। तो क्योंकि उसके पास पोशाक नहीं है, बैग नहीं है, अच्छे स्कूल भी नहीं है कि नहीं, तो वो स्कूल नहीं जाती है, आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पूनम को असमानता का एहसास क्यों होता है। देखिए पूनम को असमानता का एहसास इसलिए होता है कि अलग अलग टाइप के स्कूल हैं। जो बड़े स्कूल हैं उसमें अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, जो छोटे स्कूल है उसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। तो उनको जो है असमानता का एहसास होता है। आपके आसपास किस किस प्रकार के स्कूल हैं, आप जो है लिख सकते हैं। आप 2, 4, 5 स्कूल का नाम लिखिए, है कि नहीं, कि आपके आसपास किस किस प्रकार के स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल में कौन कौन स्कूल है, सरकारी स्कूल कौन कौन सा है कि नहीं। तो ये आपको करना है काम। अच्छा स्कूल आप किसे मानेंगे, अच्छा स्कूल कौन होता है, आपस में चर्चा करें। तो देखिए आपको चर्चा में हम भी शामिल हैं, है कि नहीं। हमारी बातों को सुनिए, फिर आप अपने कॉपी में उसको ज़रूर लिखिएगा, है कि नहीं। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक कुछ सीखिएगा नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए वीडियो देखने के बाद जो हम बोल रहे हैं उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, उसका आंसर सुनिए। जैसे है अच्छा स्कूल आप किसे मानेंगे, आपस में चर्चा करें। देखिए आपको किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जहाँ नियमित क्लास हो, जहाँ क्लास जो है इसे 4 घंटे 5 घंटे जो भी होता है वहाँ नियमित क्लास हो, सारे शिक्षक पढ़ाते हों, तो वो क्या है, एक हम उसको अच्छा स्कूल मानेंगे। जहाँ अनुशासन हो, जिस स्कूल में क्या हो, अनुशासन हो, जिस स्कूल में खेल का मैदान हो, इसे पॉइंट बना के लिखना है आपको, है कि नहीं। नीचे से पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, जहाँ खेल का मैदान हो। जिस स्कूल में शुद्ध पेयजल की सुविधा हो, है कि नहीं, वो भी अच्छा स्कूल में आएगा। जिस स्कूल में शौचालय की व्यवस्था हो। तो इन सारी व्यवस्थाएं अगर स्कूल में हैं, अच्छा शिक्षक है, अच्छा खेल का मैदान है, शौचालय है, शुद्ध पेयजल पीने का व्यवस्था है, अनुशासन है, तो और क्या चाहिए। ये सब अच्छे स्कूल हैं, वहाँ पे जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको आपको लिखना है। अगला है आपका इसमें हेडिंग बाल संसद और समानता। देखिए आप लोग स्कूल अगर सरकारी स्कूल में जाते होंगे तो वहाँ पे बाल संसद का गठन किया जाता है कि नहीं। उसमें जो है 5 समूह बनाया जाता है 10-10 बच्चों का, और उसमें से एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ऐसे उसके बाद जो है प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। तो यहाँ पे अगर आप सरकारी स्कूल में उसका हिस्सा बने होंगे तो आपको ये चीज़ें याद होगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आप इतना जानिए कि जो है बच्चों में से ही प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। अब इससे कुछ क्वेश्चन है उसको आपको करना जरूरी है। कह रहा है बाल संसद के लिए चुनाव करवाना क्यों जरूरी है। देखिए अगर हम ऐसा चुनाव करवाते हैं तो उस बच्चों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। आप सीधा आंसर में लिखिएगा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करवाने के लिए। जैसे हम प्रधानमंत्री हमारे देश में कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, मुखिया कैसे बनता है, तो इस चीज़ अगर बच्चा से ही सीख जाए, आप बचपन से ही सीखने लगे, तो लोकतंत्र हमारा जो है और क्या होगा, मजबूत होगा, है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाता तो क्या फ़र्क पड़ता। जैसे शिक्षक ही किसी को अगर प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता कि जो है श्याम नाम का लड़का है यही प्रधानमंत्री बनेगा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपको आंसर बताना है।
तो ये देखिए, अब शिक्षक तो ऐसा हो सकता है कि पक्षपात कर देते हो, वो जो उस लायक नहीं है या उसकी नज़र में अच्छे है शिक्षक की नज़र में, तो उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते। तो यहाँ पे क्या होता है, पक्षपात होता। दूसरा क्या होता है, एक पॉइंट में लिखना है इसको कि पहला क्या, अगर शिक्षक मनोनीत कर देते किसी को प्रधानमंत्री, तो वहाँ पे क्या होता, पक्षपात हो जाता। और दूसरा है कि बच्चों में निर्णय लेने व नेतृत्व करने की क्षमता का विकास नहीं होता। जैसे बच्चे, कोई बच्चा जो है मान लिया जाए प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार में खड़ा हुआ है, तो वो अपने अंदर, उसके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास हो रहा है कि नहीं। कोई बच्चा वोटिंग कर रहा है, वोट दे रहा है, तो उसके अंदर निर्णय लेने का जो है क्षमता का विकास हो रहा है कि हम किसको वोट करेंगे, है कि नहीं, कौन अच्छा है। तो ये चीज़ें अगर बचपन से ही सीख जाएगा तो हमारा लोकतंत्र क्या होगा, और मजबूत होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, समझाएं। अगर आपके स्कूल में बाल संसद का चुनाव हुआ है कि नहीं, तो वहाँ पे एक व्यक्ति एक मत, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति का वोट का मूल्य जो है एक होता है कि नहीं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, है कि नहीं, या जो भी हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, जो भी हो, अयोध्या हो, यानी सभी का जो वोट वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक होगा। तो उसी को तो एक व्यक्ति एक मत। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मत के नियम से क्या लाभ है। तो इससे समानता को वृद्धि मिलता है, समानता में बढ़ोतरी होती है, यानी कि सब कुछ समानता का भाव उत्पन्न होता है। मान लिया जैसे भारत जो है हिंदू बहुल राष्ट्र है कि नहीं, यहाँ अगर मान लिया जाए कि हिंदुओं को एक वोट देने पर 2 वोट गिना जाता है कि नहीं, बाकी लोगों को एक वोट देने पर 1 ही वोट गिना जाता, तो यहाँ पे क्या होता, समानता नहीं होता, है कि नहीं। तो इसलिए एक व्यक्ति एक मत का नियम का लाभ यह है कि सभी को समानता का अनुभव होता है, सभी लोग जो है कानून की नज़र में क्या है, समान है। अगला क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में बाल संसद ने क्या काम किया और क्या कर सकती है, अपनी राय लिखें। देखिए, बाल संसद जो भी, अगर आप स्कूल जाते हैं आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, साफ सफाई मंत्री है, वो क्या कर रहा है। अगर अच्छा कर रहा है तो उसको आप लिखिए अपने शब्दों में, है कि नहीं। और क्या करना चाहिए, तो करना ही चाहिए कि उसको साफ़ सफाई पर ध्यान दिलाना चाहिए कि भाई स्कूल का परिसर जो है साफ़ हो। इसके लिए वो प्रिंसिपल से कहे, टीचर से कहे, है कि नहीं, और अपना इनिशिएटिव भी कुछ ले, है ना। वृक्षारोपण करवाए, बच्चों को जो है वो बताए कि जो है बरसात का दिन है या जो भी दिन है, तो हमें पहला तो जो पेड़ पौधे लगे हैं उसको हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है कि नहीं, और नए नए पेड़ पौधे भी लगाने हैं। और इसके अलावा और क्या करना चाहिए, जैसे आपके स्कूल में नल से जो है जल आता है, यानी कि टंकी लगा हुआ है, तो आपको ये कहने का मतलब बच्चों में ऐसा एक भावना क्रिएट करना चाहिए कि बच्चे जल को बर्बादी ना करें, या घर पे भी आपके पास पानी की उपलब्धता अच्छी खासी है तो आप पानी को बर्बाद नहीं करें। तो ये सब जो है बाल संसद के रूप में एक किया जा सकता है कि नहीं। अब आगे जो है आपको अगला टॉपिक है मानवीय गरिमा और असमानता, है कि नहीं। अब देखिए, मानवीय गरिमा, अब यहाँ पे एक गांधी जी का कहानी दिया गया है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो डरबन से प्रिटोरिया के लिए ट्रेन पे बैठे थे, और ट्रेन में जो है वो टिकट करवाए थे जो फर्स्ट एसी था, यानी कि एसी क्लास में जो है टिकट करवाए थे वो, है कि नहीं। अब वो जो है जब एसी क्लास में यात्रा कर रहे थे तो उसी समय वहाँ पे जो है रंग भेद चलता था। रंग भेद यानी कि वो जो एसी टिकट होता था, यानी कि एसी कोच जो होता था ट्रेन का, आप लोग देखे होंगे, है ना, तो उसमें सिर्फ गोरे लोग ही जाते थे, यानी कि जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे वही जाते थे, काले लोगों को जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन गांधी जी जो है एसी का टिकट लेके जा रहे थे, तो वहाँ पे एक स्टेशन है पीटरमेरिट्सबर्ग। कौन सा स्टेशन है, पीटरमेरिट्सबर्ग। इसको आप 2-3 बार आप भी बोलिए, पीटरमेरिट्सबर्ग। उस स्टेशन पे गांधी जी को ज़बरदस्ती क्या होता है, उतार दिया जाता है, स्टेशन से उसको उतार दिया जाता है। अब गांधी जी जो है बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो जो टिकट है एसी क्लास का, हमने पैसा दिया है, तुम क्यों नहीं यात्रा करेंगे। और वहीं से गांधी जी का एक तरह से संघर्ष उत्पन्न होता है, संघर्ष की भावना जो है उफान मारते हैं उसके अंदर कि हम इस चीज़ को मिटा के रहेंगे, रंगभेद को। और फिर गांधी जी बहुत आगे चल कर आंदोलन करते हैं, फिर उसका लाभ भारत को भी होता है, वो एक अलग इशू है, हम फिर बात करेंगे। तो इस कहानी को भी आप इस माध्यम से पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे असमानता था, भेदभाव था। गांधी जी के साथ क्या हुआ, भेदभाव हुआ। वो काले थे, भारतीय थे, इसलिए उनको
ट्रेन से उतार दिया गया। यहाँ पे एक आप बीती लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति का एक आप बीती है, वो आपका भी हो सकता है, किसी और का हो सकता है। उसमें वो व्यक्ति कहता है कि मैं एक शादी विवाह में गया था, वहाँ पे सारे लोग जो है सूट बूट पहन के आए थे, गाड़ी से आए थे, लेकिन मैं उतना अमीर नहीं था, इसलिए हमसे कोई उतना पूछताछ नहीं कर रहा था। हम बिल्कुल अकेले अकेले थे। हमको एक वैसा जगह पे सोने को मिला जहाँ पे मच्छर वगैरह काट रहा था, तो वो काफ़ी अपने आप को, अपना गरिमा को जो है लग रहा था कि भाई हम तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, मूल्य ही नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं अगर आपके साथ भी हुई है तो आपको भी लिखना है। आप अगर किसी के शादी विवाह में गए हैं, किसी परिवार के यहाँ, और आपको सब लोग बढ़िया जगह सोए हुए हैं, आपको बढ़िया जगह सोने के लिए नहीं मिला है, या सबको अच्छा खाना मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की घटनाएं अगर घटी है तो आप भी एक कहानी के रूप में एक पेज में लिखें ज़रूर, है कि नहीं। इससे आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा, आपके अंदर लिखने की क्षमता जो है बहुत बेहतर होगा, और जो आपके अंदर है वो बाहर आएगा, है कि नहीं। आपका जो प्रतिभा अंदर है वो छिपा हुआ वो बाहर आएगा। तो आप जो भी, जैसे देखिए, लिखने के लिए आप ये मत सोचिए कि आंसर मेरा गलत होगा। आपको जैसे जो भी हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, और उसके बाद बिना देखे, बिना कोई कॉपी किए हुए, है कि नहीं, क्वेश्चन देखिए किताब में से और उसको आंसर करना है आपको, है कि नहीं, गलत या सही जो भी हो। आगे फिर क्वेश्चन देखिए है, दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी के गरिमा को किस प्रकार से ठेस पहुंची। क्योंकि उनको लगा गोरे काले का जो है भेद हो रहा है, उनको जो ठेस पहुंची, गरिमा को ठेस कैसे पहुंचा, कि उनको लगा कि जो है भेदभाव होता है यहाँ पे, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, आप बीती के लेखक को अपने संबंधी के यहाँ किन बातों से ठेस पहुंची, है कि नहीं, चर्चा करें। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उनको अमीर गरीब का भेद हुआ। गांधी जी को ट्रेन में किसका भेद हुआ था, गोरे काले का। गांधी जी काले थे और उनको निकालने वाला गोरा था ट्रेन से, है कि नहीं। तो वहाँ पे गोरे काले का भेद हुआ। यहाँ जो आप बीती लिखा है आपकी किताब में कि मैं एक शादी में गया था और हमको अच्छा सेवा सत्कार नहीं हुआ, तो यहाँ पे उसके साथ भेद क्यों हुआ, अमीर गरीब के चलते, है कि नहीं। गरीब आदमी अगर जाता है अमीर के यहाँ तो उसको उतना इज्जत सम्मान नहीं मिलता है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें आपकी गरिमा को ठेस पहुंची हो। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो उसको ज़रूर लिखिएगा, तभी आपके अंदर क्या होगा, स्किल, राइटिंग स्किल डेवलप होगा, आपको लिखने का क्षमता बढ़ेगा, तो आप फिर एक समझ डेवलप हो जाएगा आपको, है कि नहीं। आगे क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक हेडिंग है आपका, समानता एवं असमानता के व्यापक स्वरूप। माने इसके कई स्वरूप होते हैं। जैसे वैवाहिक विज्ञापन निकलता है, जैसे पेपर में जो है हर जाति का अलग अलग, कभी आप पेपर अखबार देखे होंगे तो संडे के पेपर में रहता है कि नहीं, हर कास्ट का अलग अलग, कि हम मतलब कोई लड़का निकलवाता है, लड़की निकलवाता है, अपना विज्ञापन निकलवाती है कि शादी के लिए जो है रिक्वायरमेंट है। या आप आम तौर पर देखते होंगे शादी जो है अपने जात में ही होता है, तो वहाँ पे भी क्या है, इसको हम कह सकते हैं असमानता है कि नहीं, कि शादी विवाह जो है जाति देख कर किया जाता है, धर्म देख कर किया जाता है, तो ये क्या है, एक असमानता का उदाहरण है। इसके अलावा हम मध्याह्न भोजन और विद्यालय की बात करते हैं। अब मध्याह्न भोजन, आप लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आप लोगों को खाना मिलता है कि नहीं, तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं ये चीज़ समझना है। देखिए, इसका एक उद्देश्य क्या है मध्याह्न भोजन का, कि बच्चों की जो उपस्थिति है वो बढ़े। यानी कई बच्चे होते हैं कि उनको खाना समय से स्कूल नहीं बना घर पे, या पढ़ने गए और वहाँ अगर लंच में आए घर पे और फिर नहीं गए, दोबारा जो टिफिन से होता है वो नहीं गए, तो अगर वहाँ पे उनको मध्याह्न भोजन मिल जाता है, मध्याह्न भोजन मतलब दोपहर का भोजन वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है, तो उसका क्या क्या फ़ायदा है। इसके अलावा जो सामाजिक दूरियां हैं, वहाँ कई जाति धर्म के बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, तो उससे भी क्या आता है, समानता आता है कि नहीं। तो इससे कई लाभ हैं, है ना, इस चीज़ को समझना है। खाना बनाने वाले भी कोई भी हो सकता है, ऊंची जाति का हो सकता है, नीची जाति का हो सकता है ना। तो इन सब चीज़ों से इसका फ़ायदा है ना। अब आगे इसमें कोई क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है। तो एक उद्देश्य क्या है, उपस्थिति को बढ़ाना। बच्चे जो है उनको खाना मिलता है तो खाना खाने के लोभ से भी चले जाते हैं कि अच्छा आज अंडा मिलेगा, खीर मिलेगा, ये मिलेगा, तो प्रतिदिन नए नए वैरायटी भी मिलते हैं खाना। भले कोई मास्टर जो करप्ट है वो बच्चों का हिस्सा खा जाता है कि नहीं खाना चाहिए उनको, है ना। तो हम क्या बोले कि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन है आपका, इसको क्वेश्चन कैसे आंसर लिखिएगा
तो आप लिखिएगा मध्याह्न भोजन योजना का निम्नलिखित उद्देश्य है कि नहीं। पहला, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, स्कूल में क्या है, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना। दूसरा, सामाजिक दूरी को कम करना, समाज यानी कि वहाँ पे सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, तो जो सामाजिक दूरी होता है उसको कम करना। तीसरा लिखिएगा समानता को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ावा देना। फिर और चौथा लिखिएगा या पांचवा जो भी नंबर होगा आपका, पोषण को बढ़ावा देना। पोषण देखिए, कई लोगों को बढ़िया भोजन नहीं मिलता है, दाल नहीं मिलता है, अंडा नहीं मिलता है, तो स्कूल में अगर अच्छा भोजन मिल जाए तो वो कुपोषण का शिकार नहीं होगा। यानी कि जैसे होता है ना, उसके कई बच्चे जो है जितना उनको वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं होता है उम्र के हिसाब से, या लंबाई नहीं बढ़ता है, खाना जो है कम मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं जनरली कुपोषण का शिकार हो गया। तो बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो, इसके लिए भी मध्याह्न भोजन उसमें भी फायदेमंद है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों से समानता दर्शाने वाले वाक्य चुनो और लिखो। तो यहाँ पे देखिए समानता क्या है, सभी जाति के बच्चे जो है साथ में खाते हैं, तो ये समानता है। रसोईया वहाँ पे कोई भी हो सकता है या कोई भी हो सकती है कि नहीं। ऊंची जाति का हो सकता है, नीची जाति का हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है। तो यहाँ पे हम समानता लाने का प्रयास करें, इसके माध्यम से जो है समानता भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्या आपने कभी मध्याह्न भोजन के दौरान असमानता का अनुभव किया है? अगर हाँ तो कैसे? अगर ऐसा कभी किया है कि हम नीची जाति के हैं तो मेरे साथ भेदभाव होता है, यानी हमको अलग खाना दिया जाता है, बाकी लोगों को अलग खिलाया जाता है, या ऐसा होता है कि ये बच्चों का हम शिकायत सुने हैं कई बार कि मध्याह्न भोजन कभी कभी वहाँ के टीचर भी करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने लिए थोड़ा सलाद वलाद एक्स्ट्रा खाते हैं, और मतलब होता है ना एक बढ़िया भोजन बनवाते हैं और बच्चों को अलग खिलाते हैं, अलग चीज़ देते हैं, या बच्चों को खिचड़ी दिवा दिए नॉर्मली और अपने लिए दाल चावल सब्जी पापड़ अचार खा रहे हैं। तो यह भी क्या है, एक असमानता है। अगर ऐसा कभी आप फील किए हैं कि वहाँ का टीचर लोग जो है अच्छा भोजन किया और हमको अच्छा भोजन नहीं मिला, तो ये भी क्या है, एक असमानता है। इस अनुभव को आप अपने लिखिए कि एक दिन स्कूल में ऐसे ऐसे हुआ था, है कि नहीं, हम ये खाए थे, शिक्षक लोग ये खाए थे। तो ऐसी घटना को भी आप लिख सकते हैं। अब जो है हम बात करते हैं गरीबी एवं बेरोजगारी। देखिए, ये जो असमानता का एक बहुत बड़ा कारण जो है क्या है, गरीबी एवं बेरोजगारी। जैसे कई लोग महलों में रह रहे हैं, किसी का 2 घर है, 3 घर है, किसी का 5 घर है, किसी का दिल्ली में मकान है, मुंबई में है, पटना में है, अलग अलग जगहों पे मकान है, किसी का बहुत सारा खेत है, किसी को कुछ नहीं है, न खेत है न घर है, न उसके पापा ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो इस तरह की गरीबी और बेरोजगारी के चलते भी हमारे समाज में क्या है, असमानता है। अब हम कुछ बात करेंगे विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। ये सब देखिए आपकी किताब में दिए हुए, हम कुछ अलग से कुछ नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं। आपकी किताब की बातों को ही हम बहुत संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात सुनने के बाद आप किताब को पढ़ेंगे, है कि नहीं, तब आपको समझ में आएगा बढ़िया से। तो यहाँ पे देखिए एक विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे भारत में जाति व्यवस्था है, उसी प्रकार से अमेरिका में, है कि नहीं, गोरे काले का भेद है। जैसे जिस प्रकार से भारत में ब्रिटिश शासन था, उसी प्रकार से अमेरिका में भी ब्रिटिश शासन था। तो वो लोग क्या किए थे कि जब शासन करते थे तो अफ्रीका से काले काले लोगों को, है कि नहीं, पकड़ करके ले जाते थे, यानी गुलाम के रूप में, और उनको वहाँ अमेरिका में क्या करवाते थे, काम करवाते थे। फिर देश वहाँ आज़ाद हो गया तो जो काले लोग वहाँ काम करते थे वहीं रह गए, वहीं बस गए, अपना घर वहीं बना लिए, तो वो भी वहाँ का निवासी बन गए। लेकिन वहाँ पे अभी भी वहाँ भेद होता है कि नहीं। तो इसी चीज़ को लेकर के वहाँ एक नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था, सिविल राइट्स मूवमेंट। आप किताब में जरूर पढ़िएगा, सिविल राइट्स मूवमेंट जिसको बोला था इंग्लिश में, और हिंदी में बोला था नागरिक अधिकार आंदोलन। इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो मार्टिन लूथर किंग थे। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। ये जो है आंदोलन की शुरुआत ऐसे होती है कि एक रोजा पार्क्स नामक एक महिला है जो बस में यात्रा कर रही थी और वो सीट पे बैठी हुई थी, जो गोरे लोगों के लिए वो सीट रिजर्व था, उस सीट पे बैठी हुई थी। एक गोरा व्यक्ति आता है और उसको हटने के लिए बोलता है, वो महिला जो है नहीं हटती है क्योंकि वो काम करके काफ़ी थकी हुई थी, तो वो नहीं हटी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है एक मूवमेंट में बदल जाता है, एक आंदोलन में बदल जाता है, और आंदोलन का परिणाम ये होता है
कि इस प्रकार की चीज़ों को वहाँ पे जो है समाप्त करना पड़ता है, कानून के माध्यम से समानता लानी होती है कि नहीं। तो 1964 में अंततः जो है आंदोलन जो है फिर समाप्त होता है। नहीं, कहने का मतलब है कि एक अधिनियम के द्वारा जो है गोरे काले या श्वेत अश्वेत का जो बात था उसको क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है कि नहीं। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन जो आपके कुछ दिए हुए हैं उसको देख लीजिए। जैसे समानता के व्यवहार के आपको उदाहरण देने हैं, तो इसे स्कूल में मध्याह्न भोजन, ये क्या है, समानता का उदाहरण है। पठन पाठन, बस ट्रेन में यात्रा, देखिए बस ट्रेन में हम यात्रा करते हैं तो ऐसा नहीं किसी को जहाँ सीट मिला बैठ जाता है कि नहीं। कोई अमीर गरीब ऊंचा नीचा जो भी हो, तो यहाँ पे जो है यात्रा करते हैं बस ट्रेन में, तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। होटल या दुकानों में, हम होटल में कोई सामान लेने जाते हैं या बैठ के खाने जाते हैं तो वहाँ भी भेदभाव नहीं होता है। तो ये सब समानता का व्यवहार है। और समानता का व्यवहार कहाँ है, जहाँ अलग अलग स्कूल है। जैसे गरीब आदमी जो है छोटे छोटे स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, स्कूल ही नहीं जा पा रहा है। अमीर के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी सुविधाएं मिल रही है। तो जो है असमानता हम देखते हैं समाज में। लिंग आधारित भेदभाव, जैसे घर में ही एक माँ जो है अपने बेटा के लिए अलग व्यवस्था, बेटी के लिए अलग व्यवस्था, तो ये भी क्या है, हालांकि सब माँ ऐसे नहीं करती है, लेकिन कुछ माएँ होती है जो ऐसा करती हैं तो गलत करती है। उसको हम कहें क्या, लिंग आधारित भेदभाव, है कि नहीं। फिर होता है जाति आधारित भेदभाव होता है कि नहीं। ये आपको देखने को मिलता है समाज में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है हल करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, क्या आपने कभी किसी के साथ असमान व्यवहार किया है, यदि हाँ तो कब और क्यों। अगर ऐसा आपने किया है किसी के साथ व्यवहार तो उसको लिखना है कि नहीं। जैसे आपको लगता है कि कोई हमसे ऊंची कास्ट का या नीची कास्ट का कोई व्यक्ति जो है हमसे जुड़ कुछ पूछ रहा है, ऐसा आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे कोई एक बहुत गरीब घर का बच्चा है और आप अपने आप को समझते हैं कि हम अमीर घर के बच्चे हैं, वो आपसे पूछ रहा था, आप उसको नहीं बता रहे, भागो मेरे पास है कि नहीं। ठीक है, एक असमानता का व्यवहार है। क्या आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुंची है। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि मेरे साथ जो है असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, हमको गरीब होने के कारण या नीची जाति के होने के कारण। अगर ऐसा हुआ तो उसको अभी आप क्वेश्चन में लिखिए। यदि आप रोजा पॉक्स की जगह दक्षिण अफ्रीका में होते तो क्या करते। यानी आप वहाँ पे जो इस रोजा पॉक्स जो कौन थी, वो बस में यात्रा कर रही थी और जो सीट गोरे के लिए रिजर्व था वहाँ पे वो बैठी हुई थी और नहीं हटी वहाँ से, है कि नहीं। तो कह रहे कि आप अगर दक्षिण अफ्रीका में होते तो क्या करते, है कि नहीं। वो आपका एक्सपीरियंस है तो कुछ लिख सकते हैं आप उसके बारे में। क्या कभी आपने पंक्ति में खड़े लोगों के बाद में आने के बावजूद आगे होने का प्रयास किया, यदि हाँ तो क्यों। जैसे आप कभी जाते हैं प्रार्थना में लेट होके गए, तो आप गए पीछे हैं, आप चाहते हैं कि हम आगे खड़ा हो जाएं, तो ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है समानता के व्यवहार का उल्लंघन होता है। या कहीं पे मान लीजिए जलेबी बट रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जलेबी खाने के चक्कर में हम सबसे आगे जाने की कोशिश करते हैं, जो हमसे आगे लगा हुआ उसको भी हम जो है उससे भी आगे होने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर किए हैं तो क्यों किए हैं इसको लिखिए। अगर आप अपनी गलती को भी लिखते हैं तो इससे ये जाहिर होता है कि आप भविष्य में गलती नहीं करेंगे, इसलिए अपनी गलतियों को भी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, असमानता के कई रूप हैं, यह कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, सामाजिक तौर पर असमानता होता है, आर्थिक तौर पर होता है, राजनीतिक तौर पर होता है कि नहीं। तो सामाजिक तौर पे क्या होता है, जैसे हम सामाजिक भेदभाव जो होता है समाज में कि ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, तो ये सामाजिक भेदभाव है। आर्थिक तौर पे कोई अमीर है कोई गरीब है कि नहीं, तो इस आधार पे भी असमानता होता है। राजनीतिक तौर पे होता है कि जैसे मान लो कि राजनीतिक अधिकार का मतलब सीधा यही होता है कि भाई वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। अगर इस तरह के अधिकार से आपको वंचित किया जाता है तो समझिए कि वहाँ पे भी असमानता है। जैसे आप मान लीजिए कि पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं और आपको कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है कि नहीं तुम नहीं खड़ा होगे तो तुमको मारेंगे, तुमको पीटेंगे, तुमको ये करेंगे वो करेंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, है कि नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो चर्चा है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आप इस जो भी आपके प्रश्न थे उसका आप आंसर लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो एक बार किताब को भी आगे बढ़िया से रीड कर लीजिए और उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं सबको हल कीजिए। उसके बाद आपको पढ़ने का मज़ा आएगा, है कि नहीं, कुछ सीख पाइएगा। जय हिंद।